स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए मॉडल पेपर 2024 को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मॉडल पेपर 2024 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों समय बहुत ही कम है, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। हर एक प्रश्न को देख लीजिएगा, पूर्णांक दोस्तों आपका 40 नंबर का रहने वाला। ठीक है, इसमें दोस्तों सारा चीज आपका लिखा गया है, एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, किस चीज पर एग्जाम लिया जाएगा, कितना नंबर का होगा, ठीक है, कैसा कैसा एग्जाम होगा, सारा चीज लिखा है। दोस्तों बिना देरी के दोस्तों एग्जाम बहुत ही नजदीक, हम लोग जो मॉडल पेपर को फाइनली सोल्व करते हैं और पीडीएफ कैसे मिलेगा सारी चीज बता देंगे, आप वीडियो पे अंत तक बने रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और मॉडल पेपर 2024 का पहला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा सारा चीज आपको बता देंगे। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, जल्दी से दोस्तों देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, ठीक है, तो व्हेन डिड चंगेज खां डाई। चंगेज खां का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 1227 ईस्वी में। कब हुआ? 1227, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका बोलता है 2 नंबर, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। ठीक है, मंगोल सेना के सबसे दोस्तों बड़ी इकाई में, ठीक है, हाउ मेनी सोल्जर वेयर इन्वॉल्व इन द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मंगोल आर्मी। तो दोस्तों तो टोटल जो है 10,000 सैनिक शामिल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। कौन दोस्तों धर्म को परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था, ठीक है, तो गजन खां। ठीक है, कौन? गजन खां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। फ्रेंक, फ्रेंक से दोस्तों फ्रांस याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फ्रांस देश का निर्माण किया फ्रेंक जनजाति ने। ठीक है, चलिए छापा खाना का आविष्कार किसने किया। छापा खाना का दोस्तों आविष्कार कौन किया? गुटेनबर्ग। कौन? गुटेनबर्ग। वो इन्वाइटेड प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का दोस्तों आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गैलीलियो। गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वो इन्वेंटेड टेलीस्कोप, तो गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। रोमन साम्राज्य का दोस्तों मुख्य भाषा क्या था? व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ ए रोमन एम्पायर। तो रोमन साम्राज्य का जो मुख्य भाषा था वो लेटिन भाषा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे आपका मुख्य भाषा हिंदी है उसी प्रकार से उसका लेटिन भाषा था। ठीक है, 8 नंबर, ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक पुस्तक जो है किसने लिखी। ऑन द ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक का जो लेखक है दोस्तों यानी कि पुस्तक है, कौन लिखा है? तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है मेसोपोटामिया की पहले ज्ञात भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया का दोस्तों पहला जो ज्ञात भाषा है कौन है? 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा सुमेरिन। ठीक है, कौन? सुमेरिन, ऑप्शन नंबर बी। मेसोपोटामिया का जो पहली ज्ञात भाषा है वो सुमेरिन है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन है। सबसे पुराना सभ्यता कौन है दोस्तों? ये क्या हो गया? आगे चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था हम लोग? 10 नंबर। ठीक है, निम्न में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीनतम सभ्यता आपका कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पुराना सभ्यता है जो विकसित हुआ था कौन सी नदी के किनारे? मेसोपोटामिया दोस्तों दजला और फ्रात नदी के बीच के किनारे जो विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए 11, उर नगर कहाँ था? तो उर नगर दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका दक्षिण मेसोपोटामिया में। ठीक है, दक्षिण मेसोपोटामिया में उर नगर है। ठीक है, चलिए 12 नंबर, मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया कहाँ था दोस्तों? देखिए मेसोपोटामिया का ही नाम दोस्तों इराक है। क्या नाम है? इराक। आज का जो जमाना है, ठीक है, वर्तमान में मेसोपोटामिया को इराक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों एक ही है, मेसोपोटामिया और इराक। ठीक है, 13 नंबर, मक्का कहाँ है? वेयर इज मक्का। मक्का कहाँ है दोस्तों? तो मक्का आप सभी का कहाँ है? तो ये आपका अरब प्रायद्वीपीय में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है आज का मानव किस प्रजाति का है। ठीक है, आज का जो मानव है कौन से प्रजाति का है? होमोसेम्पियस प्रजाति का। ठीक है, होमोसेम्पियस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। ठीक है, मनुष्य जो है दोस्तों मिट्टी के बर्तन पर, ठीक है, जो आग पकाकर जो बनाया था, ठीक है, कब शुरू किया? तो ये दोस्तों आपका किया था 15 का ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल, बहुत ही पहले। ठीक है, बहुत ही पहले। चलिए 16, निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं, यानी कि पुराना औजार कौन नहीं है? ठीक है, ग्रास, पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का बर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी का जो बर्तन है पाषाण का जो है औजार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो 17 नंबर कहता है शिल्प कृत्या क्या है।
तो शिल्प कृत्या क्या है दोस्तों? तो शिल्प कृत्या एक प्रकार का औजार है, मूर्ति उत्तीर्ण चित्र है, चित्रकार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है। 18 सड़क निर्माण प्रणाली, ठीक है, प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो सड़क निर्माण का जो आविष्कार है दोस्तों कौन किया था? ठीक है, तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्टीफे, ठीक है, अस्टीफेंस, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मर्दुक, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 20 नंबर कहता है दोस्तों मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? मंगोलों का दोस्त प्रिय जो पशु था, द फेवरेट एनिमल ऑफ मंगोल वाज, तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है मंगोल कौन था? मंगोल कौन था दोस्तों? प्रिय पशु तो घोड़ा था, लेकिन मंगोल कौन है? तो मंगोल आपका कौन है? मध्य एशिया की जनजाति को मंगोल कहते हैं। ठीक है, मध्य एशिया का जो जनजाति है, ठीक है, उसी को मंगोल कहा जाता है। 22 नंबर समांतवाद की छोटी इकाई क्या है? समांतवाद का जो छोटी इकाई है दोस्तों ये क्या है? तो ये आपका नाइट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है थित क्या था? ठीक है, थित क्या है दोस्तों? तो थित एक प्रकार का क्या है? तो चर्च को दिए जाने वाला कर, ठीक है, जो टैक्स जो है चर्च को दिया जाता है उसी को थित कहा जाता है। ठीक है, चलिए जिसको टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, टाइड एक धार्मिक कार्य है, लेकिन थित आपका चर्च को दिए जाने वाला कार्य है जिसको हम लोग टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, 24 समांतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो समांतवाद का जो अधिक्रम है किससे नहीं है? तो नाइट से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो प्रथम पोप दोस्तों ईसाई धर्म का कौन है? ग्रीगोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रीगोरी दोस्तों ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। 26 पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण माने फिर से जागना। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण दोस्तों इटली में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 द लास्ट सफर की रचना किसने की? तो द लास्ट सफर का जो रचना कौन किया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते 27 हो गया। 28 कहता है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? कौन से देश का नाम दोस्तों एक पेड़ का नाम पे है? ठीक है, पौधे के नाम पे है। ठीक है, टी के नाम पे, ट्री के नाम पे है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन सी ब्राजील जो है एक पेड़ के नाम पे है। ठीक है, पेड़। चलिए 29 दोस्तों कहता है समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने किया? समुद्री मार्ग के द्वारा पूरा विश्व को कौन भ्रमण किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैगलन। ठीक है, मैगलन जो है वो समुद्र मार्ग के द्वारा पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया। ठीक है, चलिए 30 नंबर दोस्तों कहता है भारत की खोज किसने की? भारत का दोस्तों खोज करने वाला व्यक्ति का नाम वास्को डिगामा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 31 नंबर डिवाइन कॉमेडी किसने लिखे? तो डिवाइन कॉमेडी लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? इनका नाम था दांते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के जो जन्मदाता है मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति दोस्तों कौन से देश से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए 34 नंबर सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे जाता है? तो भाप का इंजन का आविष्कार जो कौन किया था दोस्तों? तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, चलिए 35 नंबर दोस्तों कहता है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय बैंक का स्थापना कहाँ हुआ? तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड में भाप, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक का स्थापना और नेशनल बैंक का इस्टेब्लिश कहाँ हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर छापा खाना का आविष्कार कौन किया? अभी बताएं, जस्ट अभी बताएं, 5-6 प्रश्न मत था। ठीक है, छापा खाना का आविष्कार कौन किया? हम नहीं बताएंगे इसका जवाब। इसका जवाब नीचे कमेंट में आना चाहिए कि सर 36 नंबर का जो इसका जवाब क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि डी होगा या क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 37 नंबर इक्वाइट का अर्थ क्या है? इक्वाइट का मतलब क्या होता है? इक्वाइट्स, इक्वाइट्स का मतलब दोस्तों जानते हैं क्या होता है? इसका 37 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अश्वारोही को ही इक्वाइट कहा जाता है। चलिए 38 नंबर अरब कबीले की बद्दू जाति के लोग ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो साम्राज्य का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी अरब साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप देखिए मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो ये मॉडल पेपर दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों आपको गूगल में सर्च करना, क्या सर्च करना है? झार खबर। ठीक है, गूगल में सर्च करना है झार
JHRKHABAR, ठीक है, झार खबर 24 गूगल में सर्च करना है। उस वेबसाइट में जाते हैं दोस्तों, आपको जो क्लास 11 का मॉडल पेपर 2024 डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 39, मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस पर बल दिया? तो ये आपका जो है 21वाद पर बल दिया, ठीक है। 40 लास्ट प्रश्न का था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था? 612 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं। जल्दी से जाइए झारखबर 24 वेबसाइट जो है गूगल में सर्च करते हैं, आपको मिल जाएगा। और नहीं तो टेलीग्राम में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम बॉक्स का लिंक उसमें भी सेंड किया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट